गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे मंडी रियासत। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता में। तो मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाहुसेन ने की। कब की? 1330 या फिर 1200 ईस्वी में। तो ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है। बाहुसेन जो थे वो सुकेत के राजा के वंशज थे, यानी कि बाहुसेन सुकेत के राजा साहुसेन के छोटे भाई थे। अब बाहुसेन ने किस मंदिर का निर्माण किया था? बाहुसेन ने हटेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किया था। तो बेटा 1200 ईस्वी में ना मंडी व सुकेत एक ही राज्य के अंग थे। तो मंडी व सुकेत जो हैं वो एक ही राज्य के अंग थे। कब? 1200 ईस्वी में। अब मंडी रियासत के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मंडी रियासत के राजा हैं बाणसेन। तो बाणसेन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने पराशर मंदिर का निर्माण किया। बाणसेन ने किल्टी के प्रमुख को हराया। किल्टी के प्रमुख को किसने हराया? बाणसेन ने। अब शिवकोट से राजधानी भिवली किस राजा ने बदली? बाणसेन ने शिवकोट से राजधानी भिवली बदली। कल्याणसेन। कल्याणसेन ने बेटा क्या किया? इन्होंने एक जगह खरीदी। पुरानी मंडी में एक जगह है बटहुल्ली, तो वो खरीदी और वहां पे महल बना के बटहुल्ली यानी कि पुरानी मंडी को ही अपनी राजधानी बनाया। कल्याण सेन के बेटे थे तिल्ली। इन्होंने कल्याण सेन जो थे, इनके जो बेटे थे, उन्होंने तिल्ली के राणा के साथ युद्ध करके वो युद्ध में हार के मारा गया। तो कल्याण का बेटा कैसे मारा गया? तिल्ली के राणा के साथ युद्ध करके। दिलावर सेन नेक्स्ट राजा मंडी रियासत के। तो दिलावर सेन जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है। दिलावर सेन ने मंडी पे अटैक किया और जिस धार से दिलावर सेन एंटर हुए वो धार सिकंदर धार कहलाई। सिकंदर के सैनिकों की टुकड़ी मंडी में कितने वर्षों तक रही? तो 9 वर्षों तक रही। नेक्स्ट राजा है अजवर सेन। तो सिकंदर के सैनिकों की टुकड़ी 9 वर्षों तक मंडी रही। अजवर सेन। अजवर सेन ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया और ये भी डिस्कस किया है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि इनकी जो पत्नी थी सुल्तान देवी, उन्होंने 1520 में त्रिलोकनाथ मंदिर का निर्माण किया है। अब किस राजा ने राजधानी, अब बटहुल्ली किस राजा की के टाइम में मंडी की राजधानी बटहुल्ली थी? तो कल्याण सेन की। और बटहुल्ली से सहलियाना राजधानी जो है, अब किस राजा के टाइम में राजधानी बटहुल्ली से सहलियाना में बदली? अजवर सेन के टाइम में। ठीक है। तो जो कि प्रेजेंट में सहलियाना मंडी नगर में। नेक्स्ट राजा है साहिब सेन। तो साहिब सेन जो हैं, इनके टाइम में गुम्मा व दरंग नमक की खानों पर राणा का राइट था और राणा को हरा के साहिब सेन का राइट हो गया। साहिब सेन के टाइम में हुमायूं ने 1555 में सिकंदर सूरी को परास्त कर दिया। तो हुमायूं ने 1555 में सिकंदर सूरी को परास्त किया मंडी के किस राजा के शासनकाल में? तो साहिब सेन के शासनकाल में। कुल्लू का कुछ भाग जिसे सिराज मंडी में मिलाया गया। तो कुल्लू के भाग को, कुल्लू का जो कुछ पार्ट था उसे मंडी के सिराज में मिलाया गया किस राजा के टाइम में? साहिब सेन के टाइम में। नेक्स्ट राजा है हरिसेन। तो बेटा हरिसेन जो थे वो नूरपुर के राजा जगत सिंह के समकालीन थे। हरिसेन नूरपुर के राजा जगत सिंह के समकालीन थे। हरिसेन के टाइम में जहांगीर ने जगत सिंह को 1618 में कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया। अब बेटा हरिसेन जो थे वो नूरपुर के जगत सिंह के समकालीन थे। तो जहांगीर, मुगल किंग जहांगीर ने क्या किया कि जगत सिंह को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, 1618 में। तो जगत सिंह ने क्या किया? अब उसने चंबा में अटैक कर चंबा के राजा जनार्दन को मार दिया। अब हरिसेन ने अपने पिता केशव सेन की याद में
सुकेत नदी में, मतलब मंडी में जो सुकेत है वहाँ एक रिवर है, वहाँ पे 1623 में वर्षिला बनाई। अब नेक्स्ट राजा है सूरज सेन। तो सूरज सेन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो गुम्मा व दरंग नमक की खानों में कुल्लू का अधिकार हो गया, वो किस राजा के टाइम में हुआ? तो एक बार पहले भी जिक्र आया था गुम्मा व दरंग नमक खानों पर वहां पे था कि राणा का ही राइट था, तो वो साहिब किस टाइम में था। लेकिन कुल्लू का अधिकार कब हुआ, किस राजा के टाइम में गुम्मा दरंग नमक के खानों में कुल्लू का अधिकार हुआ? तो सूरज सेन के टाइम में। ठीक है, कुल्लू का अधिकार सूरज मंडी के सूरज सेन के टाइम में कुल्लू का अधिकार हुआ, और सूरज सेन के टाइम ही कमला दुर्ग का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट राजा है श्याम सेन। तो श्याम सेन, मंडी के श्याम सेन जो है, इन्होंने बिलासपुर के नवालिग राजा भीमचंद की मदद की मुगलों के से। तो बिलासपुर के नवालिग राजा भीमचंद की मदद मुगलों से किस मंडी के राजा ने की? तो श्याम सेन ने की भीमचंद की मदद। बिलासपुर के राजा भीमचंद की मदद मुगलों से की। अब क्या हुआ कि श्याम सेन जो है वो सुकेत के राजा जीत सेन के समकालीन थे। श्याम जो है वो जीत सेन का समकालीन था, सुकेत के राजा जीत सेन का समकालीन था। अब पता है क्या, श्याम और जीत की आपस में तो नहीं बनती थी, तो श्याम सेन और जीत सेन के बीच में लोहरा युद्ध हुआ, लोहरा के पास युद्ध हुआ। ठीक है, और इसने श्याम सेन अब जीत गया इस युद्ध में। ठीक है, जीत सेन से जीत गया, तो लोहरा के पास श्याम सेन ने श्यामा काली मंदिर बनाया। श्याम सेन ने नाचन के राणा को भी मंडी में बंदी बना लिया। ओके, सो नेक्स्ट है राजा है गौरसेन। गौरसेन जो थे, इसने मंडी के गौरसेन ने कहलूर के साथ संधि की। 1676 में हटोली युद्ध हुआ। अब 1676 में हटोली युद्ध हुआ किसके किसके बीच में? मंडी के गौरसेन व कांगड़ा के राजा के बीच हुआ, जिसमें कहलूर रियासत ने मंडी का साथ दिया, क्योंकि मंडी के गौरसेन ने कहलूर के साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो फिर मंडी के गौरसेन का साथ ऑब्वियस सी बात है कि कहलूर के राजा जो है वो मंडी के गौरसेन का साथ देंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट राजा है सिद्धसेन। अब सिद्धसेन जो थे, इसने अपने पिता की रखेल के बेटे मियाँ जप्पू को वजीर नियुक्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आया हुआ है जो मैंने आपको करवाए। तो मियाँ जप्पू जो वजीर हैं, इनका संबंध किस मंडी के राजा से है? तो सिद्धसेन से, और ये सिद्धसेन के जो पिता थे उनकी रखेल का बेटा है। मियाँ जप्पू ने जमीन बंदोबस्त लागू किया, और जो कि 200 सालों तक चला। अब सिद्धसेन ने 1690 में धनेशगढ़, सरकपुर, शिवपुर को अपने अंडर किया। 1698 में सिद्धसेन ने रायपुर को अपने अंडर किया। 1699 में माधोपुर को अपने अंडर किया। 1698 रायपुर, 1699 माधोपुर। ठीक है, सिद्धसेन ने सिद्ध गणपति, सिद्ध भद्रा, सिद्ध भैरव, सिद्ध सार, सिद्ध जालपा, शंभु महादेव मंदिर बनाए। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस हो चुके हैं, तभी तो मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए कि आपका इंटरेस्ट राइज हो। ठीक है, सिद्धसेन ने 1688 में अपना अधिकार जमा लिया मंडी में, नाचन, हटली और दलेल में। नाचन, हटली, दलेल पहले सुकेत में थे, अब सिद्धसेन ने यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया। सिद्धसेन जो है वो मियाँ बीरू सिंह जो है वो सिद्धसेन का सेनापति था। सिद्धसेन ने पृथ्वीपाल को दमदमा महल में बंदी बनाया। तो सिद्धसेन ने अब क्या हुआ कि सिद्धसेन ने बगाहल के राजा पृथ्वीपाल को दमदमा महल में बंदी बनाया। सिद्धसेन ने बगाहल के राजा
पृथ्वीपाल को दमदमा महल में बंदी बनाया। अब बेटा नेक्स्ट राजा हैं आपके शमशेर सेन। तो बेटा आपको पता है कि अहमद शाह अब्दाली ने 1767 में पंजाब में अटैक किया। किस मंडी के राजा के टाइम में? शमशेर सेन के टाइम में। याद रखना, अहमद शाह अब्दाली ने 1767 में मंडी में अटैक किया शमशेर सेन के टाइम में। अब सूरमा सेन। सूरमा सेन के समकालीन राजा कौन थे? कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह। सूरमा सेन के वजीर कौन थे? बैरागी राम। अब बेटा समकालीन राजा कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह ने क्या किया? मंडी के राजा सूरमा सेन पे अटैक किया और मंडी के कुछ और जो है मंडी के पार्ट कुल्लू के पार्ट मस्तपुर, देवगढ़, अमरपुर ये सब वापिस ले लिए सूरमा सेन से। सूरमा सेन का एक तो समकालीन था प्रीतम सिंह और दूसरा था रणजीत सेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ईश्वरी सेन के बारे में। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कि क्या हुआ, ईश्वरी सेन बड़ा ही स्ट्रिक्ट राजा था। तो संसार चंद ने क्या किया, ईश्वरी सेन को 1792 ईस्वी में नदौन में सुजानपुर टिहरा में बंदी बनाया 12 साल तक। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़ाया था, गोरखा सेनापति। अब बेटा क्या हुआ, संसार चंद ने क्या किया